शाम का वक्त होता है जब जॉब से हारा थका हुआ एक व्यक्ति अपने घर आता है। जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है, उसका 4 साल का बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास आता है और यहाँ पर आज वो अपने पापा से एक अलग ही जिद कर बैठा था। पापा, मुझे मम्मी चाहिए, आप मेरी मम्मी को लेकर आओ। दोस्तों, कुछ दिन पहले जो पापा होता है वो इससे कह देता है कि तेरी मम्मी बाहर गई है, वो थोड़े दिन में वापस आ जाएगी। लेकिन आज जब यहाँ पर बेटा जिद कर बैठता है तो पिता को हार कर यहाँ पर यही कहना पड़ता है कि बेटा, मम्मी को लाने के लिए पैसे चाहिए और पैसे मेरे पास है नहीं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो छोटा सा मासूम 4 साल का बेटा होता है दौड़कर अपने घर के अंदर जाता है, वहाँ से अपनी गुल्लक ले आता है और गुल्लक को अपने पापा के हाथों में थमा देता है और कहने लगता है कि पापा, ये लो, मैंने पैसे जोड़ लिए हैं, तुम मेरे लिए मम्मी ले आओ। दोस्तों, अब इस छोटे से बच्चे की ऐसी बातें सुनकर पापा टूट जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं और भरी हुई आंखों से कहने लगता है कि बेटा, मैं ज़रूर तेरे लिए मम्मी लेकर आऊँगा। उसके बाद वो एक ऐसी जगह पर जाता है और वहाँ जाने के बाद इनके घर पर एक लेडीज़ भी आती है, इसे मम्मी का प्यार भी देती है। लेकिन उसके बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश होता है और काफ़ी दिन पहले उसकी शादी हो जाती है। जिस लेडीज़ के साथ शादी होती है उसका नाम मोहिनी होता है। मोहिनी बहुत ही अच्छी होती है, घर परिवार को बड़े अच्छे से चलाने लगती है। रमेश प्राइवेट जॉब किया करता है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब इनके घर में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और एक बच्चे का जन्म होता है। दोस्तों, बच्चे का नाम रोहन रखा जाता है। रोहन धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। लगभग 2 साल का जब रोहन होता है, अचानक ही मोहिनी की जो सीना है उसमें दर्द होने लगता है। मोहिनी अपने पति से कहती है कि मेरे सीने में अचानक ही दर्द उठा है। तो यहाँ पर जो पति होता है रमेश, उससे कहता है चलो मैं हॉस्पिटल में तुम्हें दिखा लाता हूँ। लेकिन यहाँ पर मोहिनी अपने घर की हालत को जानती थी कि अगर ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर हमने चक्कर लगाए तो बहुत पैसे उठ जाएंगे, हमारे घर परिवार में इतने पैसे है ही नहीं। मोहिनी यहाँ पर कहती है कोई बात नहीं, सुबह तक आराम हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन अगली सुबह होती ही नहीं, वो रात को ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती, उसको रात को ही अटैक आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पिता बेटा दोनों के दोनों बिलखते रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं। वो करे तो क्या करें। रमेश यहाँ पर अपने आप को कोसता रहता है कि अगर मैं अपनी पत्नी को समय रहते हॉस्पिटल में ले जाता तो शायद वो ठीक हो जाती और मेरे बच्चे के साथ उसकी माँ होती। लेकिन वो करे तो क्या करे, कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसकी पत्नी की ही जिद थी कि वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। दोस्तों, उसके बाद मोहिनी का अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है। यहाँ पर ये दोनों बाप बेटे मायूस रहने लगते हैं। पिता को ही इस बच्चे को माँ का प्यार देना होता है। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है, लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। ये बेटा छोटा सा जब भी अपने पापा से कहता कि मम्मी कहाँ है, तो पापा यहाँ पर यही कह दिया करता कि तेरी मम्मी बाहर गई है, वो जल्द ही आ जाएगी। एक दिन का वाक़या होता है जब इसका एक पड़ोसी होता है जिसका नाम विजय होता है, वो इनके घर पर आता है और वो भी अपने घर में लड़ाई करके आता है। तो यहाँ पर ये बच्चा यही कह रहा था कि पापा मम्मी कहाँ है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मम्मी तो हम पैसों से खरीद लाएंगे, जो चली गई उसे जाने दो। रमेश के साथ में ये विजय बात कर रहा था क्योंकि आपस में ये अपनी पत्नी से लड़कर आया था और यहाँ आकर अपने दोस्त को यही कहता है कि उसकी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो जाना चाहती है तो उसे जाने दो, मैं बच्चों के लिए दूसरी मम्मी ले आऊँगा। दोस्तों, यहाँ पर वो 4 साल का बच्चा भी ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उसके दिमाग में एक ही बात बैठ जाती है कि पैसों से मम्मी आ जाती है। अब वो जो उसे उसका पापा जेब खर्चे के लिए पैसा देता कभी कुछ खाने के लिए, उसमें से वो 1 पैसे का भी कुछ नहीं खाता और उन पैसों को गुल्लक में डालने लगता है। दोस्तों, वो बच्चा धीरे धीरे करके गुल्लक को भर लेता है और एक दिन अपने पापा से जिद पर अड़ जाता है कि पापा मुझे मम्मी चाहिए और मेरी मम्मी तुम लेकर आओ। दोस्तों, यहाँ पर पापा उससे वही बात कहता है कि बेटा उसके लिए
पैसे चाहिए और पैसे हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ पर वो 4 साल का बच्चा दौड़कर घर के अंदर जाता है और वहाँ से एक गुल्लक लेकर अपने पापा के हाथों में थमा देता है कि पापा ये लो पैसे, अब तो मेरे लिए मम्मी ले आओ। दोस्तों यहाँ पर पापा करे तो क्या करे, उसे पता था कि ऐसे पैसों से कहाँ मम्मी आती हैं, लेकिन उसने झूठ बोला था। अब वो अपने दोस्त विजय के पास पहुंच जाता है और विजय से कहने लगता है कि विजय, तूने मेरे जीवन में बहुत बड़ी आग लगा दी है, अब मेरा बेटा मम्मी मांग रहा है, मैं उसके लिए मम्मी कहाँ से लेकर आऊँ। दोस्तों यहाँ पर विजय उससे कहता है कि यार ऐसी बहुत सारी औरत है जो एक रात के लिए तेरे बेटे को सुलाने के लिए आ जाएंगी, तू ऐसा कर मेरे साथ चल। यहाँ पर जो दोस्त होता है विजय, वो ऑटो चलाता है। ऑटो को लेकर ये दोनों के दोनों रेड लाइट एरिया में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर जब ये महिलाओं से मिलते हैं तो महिला यहाँ पर इनसे बहुत सारे पैसे मांगती हैं, लेकिन यहाँ पर जो रमेश होता है इसके पास बस 500 रुपये होते हैं। और यहाँ पर वो महिला कोई तो 3000 मांगती तो कोई 5000 मांगती, ये पैसे दे नहीं पाता। वहाँ से निराश होकर ये वापस चलने लगते हैं और एक चाय की टपरी पर जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर बैठे बैठे दोनों मायूसी भरी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति इनकी बगल में बैठा होता है, इनकी मजबूरी सुनता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि यार एक महिला है जो बिल्कुल मजबूर है, उसके पिता की दवाई के लिए उसे पैसे चाहिए, वैसे बिल्कुल शरीफ खानदान से है। अगर आपको बेटे के लिए ही माँ चाहिए, यानी कि एक रात के लिए माँ चाहिए, तो वो ये काम कर सकती है, आप उसके साथ जा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर वो व्यक्ति इन्हें नंबर दे देता है और यहाँ पर कांपती हुई आवाज़ में रमेश उस महिला के पास फ़ोन करता है कि इस तरह का मामला है जी, हमें अपने बेटे के लिए माँ चाहिए, वो भी एक रात के लिए, आप उसे सुला दो, आपको मैं 500 रुपये दूंगा। दोस्तों यहाँ पर वो महिला भी तैयार हो जाती है और कहने लगती है ठीक है, तुम फला एड्रेस पर आ जाओ। यहाँ पर ये ऑटो लेकर सीधे वहीं पर पहुँच जाते हैं और जब 2 लोगों को वो महिला देखती है जिसका नाम सीमा होता है तो वो कांपने लगती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ में गलत कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जो रमेश होता है सीमा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ते हुए कहने लगता है कि सीमा जी आप बुरा ना मानो, मुझे बस इसीलिए चाहिए, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान है, वो जिद कर बैठा है, वो खाना तक नहीं खा रहा है, अगर आप वहाँ पर थोड़ी देर के लिए चल दो, उसे सुला दो तो मैं आपको यहाँ पर छोड़ जाऊँगा। यहाँ पर सीमा भी रमेश की आंखों में कुछ ऐसा देखती है, उसे भी ऐसा लगता है कि शायद ये ठीक कह रही है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो सीमा होती है इनके साथ ऑटो में बैठ जाती है और बैठकर सीधे इनके घर की तरफ चलने लगती है और जब उनके घर पर पहुँचती है तो वहाँ जाकर जो दृश्य देखती है वो 4 साल का लड़का दौड़ता हुआ आकर सीमा से लिपट जाता है और कहने लगता है कि माँ तुम आ गई। दोस्तों अब यहाँ पर सीमा की आंखें भर आती हैं और वो कहने लगती है कि हाँ बेटा मैं आ गई। उसके बाद सीमा इसे कमरे के अंदर ले जाती है, वहाँ पर इसे खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद ये बच्चा छोटा सा ही बहुत ज़्यादा चंचल होता है और ये बहुत कुछ कहने लगता है कि माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी, तुम आई क्यों नहीं, तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी तो मैं तुम्हारे लिए पैसे जोड़ रहा था। देखो ये गुल्लक लाकर वो छोटा सा बच्चा यहाँ पर उस सीमा के हाथों में रख देता, कहता है कि माँ ये ले लो पैसे, लेकिन मुझे छोड़कर तुम कभी भी मत जाना, माँ तुम मेरे साथ ही रहना। दोस्तों छोटे से बच्चे की ऐसी भावुक आवाज़ को सुनकर वो भी टूट सी जाती है, वो कुछ नहीं कह पाती। वो कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, मुझे वहाँ पर भी थोड़ा काम है, मैं शाम को तुम्हारे पास आ जाया करूँगी, मैं तुम्हें यहाँ हर दिन सुलाया करूँगी। दोस्तों अब उस छोटे से बच्चे से ऐसी बातें वो कर रही होती है और वो बच्चा सो जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है तो सुबह सुबह यहाँ पर रमेश इस सीमा को कहता है कि ये लो आपके 500 रुपये और आप अपने घर चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सीमा रमेश के साथ जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर उन 500 रुपये को लेने से मना करती है कि नहीं नहीं मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, ये बच्चा बहुत प्यारा है, मैं इससे मिलने के लिए आती रहा करूँगी। दोस्तों यहाँ पर सीमा अपने घर चली जाती है और अपने पिता के लिए कामकाज करती है, दिन भर कामकाज करती, उसकी दवाइयों का इंतजाम करती और दवाइयाँ देकर जैसे ही शाम होती है वो रमेश को फ़ोन करती कि आप यहाँ पर आ जाइए, मैं आपके साथ चल देती हूँ, आपके बेटे का ख्याल रखना है। दोस्तों इसी तरह से सीमा वहाँ हर रात को जाने लगती है और उस बेटे को रात भर सुला कर आया करती। इसी तरह से लगभग 15 से 16 दिन का समय बीत जाता है। अब एक दिन ये बेटा उस महिला से कहने लगता है कि माँ अब आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, आप मेरे साथ दिन में भी रहा करो ना, मेरे पापा कमाते हैं, अगर आपको कोई ज़रूरत है तो पैसे वो दे दिया करेंगे,
माँ आप मेरे साथ में ही रहो। दोस्तों छोटे से बच्चे की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर माँ बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाती है। इधर जो विजय होता है, विजय भी यहाँ पर द्रवित होता है। दोस्तों दरअसल जो सीमा का जीवन है वो बिल्कुल बहुत ही गलत तरीके से चल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उसका पति उसे छोड़ देता है। दोस्तों 4 साल पहले उसकी शादी होती है। शादी के बाद लगभग वो 20-22 दिन ही अपनी ससुराल में रही होगी। उसके बाद उसका पति शराबी और बहुत ही गलत तरीके का होता है। वो यहाँ पर सीमा को बहुत ज़्यादा मारता है, पीटता है और उसके बाद धक्के मारकर उस घर से निकाल देता है। वापस ये अपने मायके में आ जाती है। मायके में इसकी माँ होती है, पापा होते हैं। माँ कुछ दिन पहले ही यहाँ से चल बसती है और अब पापा का इलाज चल रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण होता कुछ ऐसा है, अगले दिन ही जो पापा हैं वो भी यहाँ से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सीमा अकेली रह जाती है और जब रमेश को इस सब के बारे में पता चलता है, रमेश अपने बेटे को लेकर उसी के घर पर पहुंच जाता है। अंतिम क्रियाक्रम में वो लोग साथ देते हैं। यहाँ पर रमेश पैसा भी खर्च करता है और यहाँ पर 12-13 दिन तक वहीं पर वो बच्चा भी रहता है। रमेश भी अपनी ड्यूटी करके वहीं पर आ जाया करता। दोस्तों 12-13 दिन जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पर जो बच्चा होता है सीमा से कहने लगता है कि माँ अब तो घर चलो, अब तो हमारा घर ही आपका घर रह गया। अब तो यहाँ पर जो आपके पिताजी थे यानी मेरे नाना जी थे वो भी नहीं रहे, अब तो घर चलिए माँ। तो यहाँ पर सीमा भी उसे मना नहीं कर पाती और रमेश से कहने लगती है कि क्या मैं आपके घर पर चल सकती हूँ। तो यहाँ पर रमेश कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आप चलिए ना, मेरे बच्चे की माँ बनकर चलिए। दोस्तों वहाँ पर सीमा रहने लगती है, लेकिन जब सीमा वहाँ पर इस तरह से रहती है तो लोग बाग यहाँ पर ताने मारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि पता नहीं कैसी औरत है, पहले भी अपने घर को बिगाड़ कर आ गई, अब यहाँ पर इस घर में ऐसे रह रही है, पता नहीं ये रखेल है कि क्या है। दोस्तों ऐसा वाक्य सुनकर सीमा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वहाँ से जाने का फैसला ले लेती है। अब यहाँ पर रमेश उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है कि क्या हुआ सीमा, इस तरह से कैसे परेशान हो। तो यहाँ पर सीमा यही कहती है कि जो यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी हैं वो मुझे ताना मारते हैं और कहते हैं कि ये तो रमेश की रखेल है, जबकि आपके मन में कोई ऐसा विचार नहीं है, मेरे मन में कोई ऐसा विचार नहीं है, मैं तो बस आपके बच्चे के लिए यहाँ पर रह रही हूँ। तो यहाँ पर रमेश कहता है कि क्या हम दोनों एक नहीं हो सकते, क्या हम दोनों शादी नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पर सीमा ऐसा वाक्य सुनकर एकदम के लिए टूट सी ही जाती है और कहने लगती है कि क्यों नहीं कर सकते, हम दोनों शादी कर लेंगे। दोस्तों दोनों मंदिर में जाकर फिर शादी कर लेते हैं। उसके बाद से इनका जीवन बड़े बेहतर तरीके से चलने लगता है। उस छोटे से 4 साल के रोहन को उसकी माँ मिल जाती है, रमेश को उसकी पत्नी मिल जाती है और उनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से आगे चलने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर सीमा ने जो किया क्या उचित था या अनुचित था? रमेश अपने बेटे की जिद के आगे टूट गया था। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो आता है शंकर स्वामी का। आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत लिखते हैं, पत्नी को सज़ा मिलनी चाहिए और सलमान ने जो किया वह गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक पत्नी किस तरह से अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। यहाँ पर पति अपने 3 बच्चों को लेकर यमुना नदी में छलांग लगा देता है और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता। हालांकि उसने बहुत गलत किया था। उसी वीडियोज़ पर ये कमेंट आ रहे हैं। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ कमेंट करते रहें। उसके बाद जो कमेंट आता है वो आता है अरुण उपाध्याय का। आपकी कहानी सच्ची घटना पर प्रसारित होती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हर दिन आपकी कहानियों को देखते हैं। आप इसी तरह से हमारे साथ कहानी शेयर करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश बरवाल जी, आपकी कहानी हमें बहुत ही प्रभावित करती हैं। आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में बने रहें, इसी तरह से हमें प्यार देते रहें। दोस्तों उसके बाद पुष्पा श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करती हैं, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद रघु रावत हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी दिल को छू ले जाती है। आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रिया रावत हमें लिखती हैं, आपकी कहानी सच्चता पर आधारित होती हैं, आपकी हर कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है। मैं तो खुद टीवी में चलाकर आपकी कहानी को सुनती हूँ। आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें। दोस्तों, आप सभी अच्छे से रहें, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।